इंडिया विक्स क्या है और इसका क्या महत्व है? शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है। निवेशकों को बाजार की चाल को समझना बेहद जरूरी है। इंडिया विक्स इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स से शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जा सकता है। इंडिया विक्स संभवतः एनएसई पर सबसे बड़ा बाजार सूचकांक है। इंडिया विक्स किसी सेगमेंट या पूरे शेयर बाजार के प्रदर्शन के बजाय बाजार में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। अन्य सूचकांकों से इंडिया विक्स की गणना अलग तरह से होती है। इंडिया विक्स को 2008 में पेश किया गया था। इसके जरिए कारोबारी और निवेशक बाजार पर बारीकी से नजर रख सकते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया विक्स या इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स वोलेटिलिटी सिक्योरिटी प्राइस या बाजार सूचकांक के मूल्य में उतार चढ़ाव की दर को मापती है। वोलेटिलिटी इंडेक्स एक विशेष बाजार में वोलेटिलिटी परिवर्तनशीलता को मापने के लिए होता है। इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी ज्यादा जोखिम और कम वोलेटिलिटी कम जोखिम को इंगित इंगित करता है। इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स के जरिए कारोबारी अगले 30 दिनों में निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव का अनुमान लगा सकते हैं। बता दें कि इंडिया विक्स को पहली बार 2008 में पेश किया गया था। दुनिया का पहला वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स 1993 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज द्वारा पेश किया गया था। इंडिया विक्स क्यों महत्वपूर्ण है? उच्च इक्विटी एक्सपोजर वाले निवेशक इंडिया विक्स पर बारीकी से निगरानी रखते हैं। इसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं। इंडिया विक्स बाजार की अस्थिरता और निफ्टी के साथ संबंध रखता है। इंडिया विक्स बाजार की अस्थिरता के साथ सकारात्मक संबंध रखता है, वही निफ्टी के साथ इसका संबंध नकारात्मक रहता है। इससे जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो निवेशक शेयर बाजार में गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। इंडिया विक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? इंडिया विक्स की कैलकुलेशन सीबीओई के विक्स की तर्ज पर ही होती है, जिसमें निफ्टी ऑप्शन बुक में बदलाव को ध्यान में रखा जाता है। इंडिया विक्स की कैलकुलेशन के लिए गणित के ब्लैक एंड स्कूल मॉडल बी एंड एस समीकरण को काम में लिया जाता है। ब्लैक एंड स्कूल मॉडल दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर डेरिवेटिव के सैद्धांतिक मूल्य का अनुमान लगाता है, साथ ही समय और जोखिमों के बारे में बताता है। विक्स की कैलकुलेशन के लिए ये कारक जरूरी हैं: एक्सपायरी का समय, ब्याज दर, फॉरवर्ड इंडेक्स लेवल। इंडिया विक्स में उतार चढ़ाव को कैसे समझे? भारतीय शेयर बाजार में इंडिया विक्स बाजार जोखिम को दर्शाता है। कम इंडिया विक्स इस बात का संकेत है कि अगले 30 दिन में स्टॉक की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। स्थिर स्टॉक की कीमतों का मतलब है कि आप भविष्य में मौजूदा कीमत पर स्टॉक खरीद या बेच सकेंगे। वही एक उच्च इंडिया विक्स का मतलब है कि अगले 30 दिनों में स्टॉक की कीमतें बढ़ सकती है। जब स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इससे इक्विटी में निवेशक के भरोसे पर असर पड़ता है। इंडिया विक्स का ऐतिहासिक डाटा 26 जुलाई 2010 से 20 अप्रैल 2022 तक। महामारी से पहले इंडिया विक्स 30 से नीचे था। इंडिया विक्स मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण सबसे ज्यादा था। 27 मार्च 2020 को इंडिया विक्स 70.39 था। माना जाता है इस कारण उस समय स्टॉक की कीमतों में अपेक्षित गिरावट दर्ज की गई थी। कारोबारी और निवेशक इंडिया विक्स डेटा का उपयोग कैसे कर सकते हैं? निवेशक के लिए इंडिया विक्स डेटा का इस्तेमाल कैसे करें? इंडिया विक्स अगले 30 दिनों के लिए बाजार की अस्थिरता को मापता है। लंबी अवधि वाले निवेशकों के लिए इंडिया विक्स में हो रहे बदलाव से इतना प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें शॉर्ट टर्म प्राइस में उतार चढ़ाव पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंडिया विक्स में दिन प्रतिदिन की हलचल लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इतना प्रभावित नहीं करती है। हालांकि अगर लंबी अवधि में भी वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जब इंडिया विक्स लंबी अवधि में बढ़ता है तो इसे बढ़ती अनिश्चितताओं के संकेत के रूप में देखा जाता है। ट्रेडिंग के लिए इंडिया विक्स डेटा का इस्तेमाल कैसे करें? कारोबारियों के लिए ट्रेडिंग के मौजूद विकल्पों में से इंडिया विक्स भी एक अच्छा विकल्प है। यह आपको भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की सुविधा देता है। जब अस्थिरता बढ़ रही होती है तो विकल्प का मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे में व्यापारियों को इंडिया विक्स में उतार चढ़ाव पर निगरानी रखनी चाहिए। स्टॉक ट्रेडर के लिए भी इंडिया विक्स अच्छा विकल्प है। जब अस्थिरता बढ़ती है तो स्टॉक ट्रेडर का स्टॉप लॉस में तेजी आ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादा अस्थिरता के दौरान कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं।
इसलिए उन्हें अस्थिरता में बदलाव के अनुसार अपने स्टॉप लॉस को समायोजित करना चाहिए। क्या आप इंडिया बिक्स में निवेश कर सकते हैं? क्या आप इंडिया बिक्स में कारोबार कर सकते हैं? एनएससी इंडिया बिक्स पर फ्यूचर ऑफर करता है। फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग सिंबल इंडिया विक्स है। एनएससी एफ&ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन अनुभाग के सभी सदस्य इंडिया विक्स फ्यूचर में लेन देन कर सकते हैं। आखिर में इंडिया विक्स बाजार की अस्थिरता को अच्छे से दर्शाता है। कारोबारियों के लिए बाजार की अस्थिरता में बदलाव को समझना और उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करना जरूरी है। हालांकि बाजार की अस्थिरता में बदलाव लंबी अवधि के निवेशक को प्रभावित नहीं करते। अगर लंबी अवधि में अस्थिरता बढ़ती है तो उन्हें अपने इक्विटी निवेश पर पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। वेल्थ डेस्क पर आप वेल्थ बास्केट के रूप में क्यूरेटेड पोर्टफोलियो ले सकते हैं। वेल्थ बास्केट स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ से बने पोर्टफोलियो हैं। इन पोर्टफोलियो को सेबी से पंजीकृत पेशेवर मैनेज करते हैं।